Hamas didn't really want to make a deal. I think they want to die, and it's very, very bad. आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में जारी संघर्ष को लेकर एक बार फिर बेहद आक्रामक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि यह लड़ाई खत्म की जाए। ट्रंप ने हमास को शांति प्रयासों में सबसे बड़ी बाधा बताते हुए आरोप लगाया कि वे मरना चाहते हैं, समझौता नहीं करना चाहते। यह बयान ट्रंप ने स्कॉटलैंड की यात्रा पर रवाना होने से ठीक पहले अमेरिकी मीडिया से बातचीत में दिया। उनका यह बयान उस समय आया है जब मध्य पूर्व में युद्ध विराम की स्थिति पहुंच चुकी है और गाजा में मानवीय संकट बेहद गंभीर हो चला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास ने यूएस समर्थित सीज फायर प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इसका सीधा अर्थ है कि वे शांति में दिलचस्पी नहीं रखते। मेरी राय में वे मरना चाहते हैं और अब समय आ गया है कि यह सब खत्म किया जाए। यह बहुत ही भयावह स्थिति है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी इजरायली बंधक एडन अलेक्जेंडर की रिहाई में उन्होंने निजी तौर पर भूमिका निभाई थी, लेकिन उन्होंने निराशा जताई कि हमास अब भी समझौते की किसी संभावना के प्रति सकारात्मक नहीं है। Yeah, Gaza, they pulled out of Gaza. They pulled out in terms of negotiating. It was too bad. Hamas didn't really want to make a deal. I think they want to die, and it's very, very bad. And it got to be to a point where you're going to have to finish the job. They really they asked for things. Don't forget, we got a lot of hostages out. So now we're down to the final hostages. And they know what happens after you get the final hostages. And basically because of that, they really didn't want to make a deal. I saw that. So they pulled out and they're going to have to fight and they're going to have to clean it up. You're going to have to get rid of it. ट्रंप का यह बयान उस समय सामने आया जब अमेरिकी मिडिल ईस्ट पीस एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने घोषणा की थी कि अमेरिका फिलहाल वार्ता प्रक्रिया से पीछे हट रहा है ताकि अपनी रणनीति की समीक्षा कर सके। विटकॉफ ने कहा कि हमास के लगातार असहयोग और हिंसा की प्रवृत्ति को देखते हुए हम फिलहाल मध्यस्थता प्रक्रिया से अलग हो रहे हैं, लेकिन कोशिशें पूरी तरह नहीं रोकी जाएंगी। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी स्पष्ट किया था कि बंधकों की वापसी और हमास शासन को खत्म करना उनका प्रमुख लक्ष्य बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इजराइल अब वैकल्पिक सैन्य विकल्पों पर विचार कर रहा है। इस बीच हमास के वरिष्ठ नेता बासेम नईम ने फेसबुक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बातचीत रचनात्मक थी। अमेरिकी दूत का बयान इजरायली दबाव को जायज ठहराने की कोशिश है। मध्यस्थ देश कतर और मिस्र ने कहा कि कुछ प्रगति जरूर हुई थी, लेकिन वार्ता में बाधा अस्थायी है और यह प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर वे आगे भी प्रयास जारी रखेंगे। आपको बता दें कि गाजा में भूखमरी और मौत का सिलसिला तेज होता जा रहा है। बीते 24 घंटे में कई लोगों की भूख से मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि बच्चों के लिए पोषण आहार लगभग खत्म हो चुका है। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसने पर्याप्त राहत सामग्री भेजी है, लेकिन यूएन और अन्य मानवीय संस्थाएं इस दावे पर सवाल उठा रही हैं। इसी बीच शुक्रवार को इजरायली हवाई हमले में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। गाजा सिटी के एक स्कूल को निशाना बनाए जाने की भी खबर है, जिसमें 5 लोग मारे गए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।